हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CM सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 9 के पहले चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1C, जिसमें हम प्रश्न नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियोज में देख लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 9 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे होता क्या है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें आगे कुछ नया करने का आगे कुछ नया करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो इस तरह से चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि P/Q जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब P/Q जहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक उदाहरण लेने के लिए यहाँ पे कहा गया है, आगे कहा गया है जहाँ P व Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त, यहाँ पे कर लेंगे 1 के अतिरिक्त, यहाँ लिखेंगे 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए पहले हम यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखेंगे। कहा जा रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण हमको लेना है, और जिसमें कंडीशन क्या है कि P और Q जो है कि पूर्णांक होंगे और जिनका, उन दोनों का मतलब P और Q का 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह की परिमेय संख्याएं तो कई सारी हो सकती हैं, जैसे 1/2 हो सकता है, 3/8 हम राइट कर सकते हैं, 77/16 हम राइट कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं राइट कर सकते हैं, जैसे 61/25 भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कई सारी परिमेय संख्याएं ऐसे राइट कर सकते हैं जिसमें P/Q के रूप में इनको निरूपित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दोनों पूर्णांक हैं, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है। तो इस तरह से कई सारी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। और इसमें यह भी आप देखेंगे कि इन सभी परिमेय संख्याओं में जो भी अंश और हर हैं, इनमें एक के अलावा दूसरा कोई इनका गुणनखंड नहीं है। अब आगे जो यहाँ पे कहा गया है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या का जो हर है वह या तो 2, मतलब या तो उसका गुणनखंड 2 है, या फिर उसका गुणनखंड 5 है, या फिर यह दोनों है। जैसे अगर 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 ही आएगा, 8 का गुणनखंड करें यहाँ तो 2 × 2 × 2 × 2 केवल 2 आ रहा है। 16 का करेंगे तब भी 2 × 2 × 2 × 2, सॉरी इसका इतना ही होगा। इस तरह से गुणनखंड आ जाएगा। और 25 का करें अगर तो 5 × 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें एक गुण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि परिमेय संख्याओं के अंश का जो गुणनखंड हम निकाल रहे हैं वह या तो 2 आ रहा है, या फिर 5 आ रहा है, या फिर दोनों भी आ सकता है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए राइट कर लेते हैं 7/10, तो यह भी परिमेय संख्या होगा और इसके भी हर का जो है गुणनखंड अगर करेंगे हम तो 2 और 5 आएगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पे 2, 5 या 2 और 5 दोनों का गुणज प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए
जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हों। अनवसानी आवर्ती क्या होता है दोस्तों, पहले हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार जो होता है कितने प्रकार का होता है बताया जा चुका है। अनवसानी आवर्ती का अर्थ हो गया कि जो दशमलव प्रसार रिपीट न हो, मतलब अल्टरनेट करके अलग अलग डिजिट्स आए, उसी को हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। और इसमें हमें पता है कि ऐसा कब होता है, जब कोई अपरिमेय संख्या होती है। लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। अनवसानी आवर्ती होता है। अनवसानी आवर्ती होता है। तो इस प्रकार से अब जो भी हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिख देंगे, वही यहाँ पे 3 संख्याएं पूछ रहा है, तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पहले ही बताया जा चुका है आप लोगों को। तो √2 यहाँ पे राइट कर सकते हैं, √3 भी राइट कर सकते हैं, और √5, √7, इस तरह से जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उनको रूट में हम लिख देते हैं तो वह क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो ऐसी ही 3 संख्या लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हम हल लिख लेंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कक्षा 9 और प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 देख लिया है। आप इसका नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह 2 परिमेय संख्याएं आपके सामने दी गई हैं और कह रहा है कि इनके बीच 3 अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे 5/7 दिया हुआ है, इस 5/7 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 5/7 का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि 5 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। अंश को हर से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसके लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, यहाँ पे 49 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर नहीं डिवाइड होगा 1 तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 1 बार में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे बचेगा 3, फिर 0 बढ़ा लेंगे। 7 4 जा 28, यहाँ 28 कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे। फिर इस तरह से 2 बार में जाएगा तो 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 6 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे। 7 8 जा 56, यहाँ पे 56 कर लेंगे। फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, फिर 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35। अब 35 जैसे यहाँ पे राइट करेंगे फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 5। अब देखें शुरू में हमने 5 को ही डिवाइड किया था और लास्ट में भी यहाँ पे 5 ही आ रहा है, मतलब अब फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर से यही प्रोसेस चलेगा, मतलब फिर से यही आंसर आने वाला है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि बार बार यही संख्या क्या होगी, यहाँ पे रिपीट होगी। इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, जिससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि 7 से 5 को जब डिवाइड करेंगे हम तो बार बार यही नंबर, यही डिजिट रिपीट होंगे। इसी प्रकार से
9/11 के लिए 9 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से, यहाँ से 11 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा और इधर लिखते हैं इसको, 9 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से। डिवाइड नहीं होगा तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ा के, सॉरी दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे। अब 11/88 हो जाएगा, यहाँ पे 88 लिखेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा के, फिर 1 बार में डिवाइड होगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फिर 9 को ही हमने डिवाइड किया था, फिर से 9 आ गया, मतलब यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, मतलब पॉइंट के बाद इसका जो दशमलव प्रसार होगा इसमें 81 जो है बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5/7 जो है यह बराबर है किसके, तो 0.714285, और जो 9/11 है यह इक्वल है आपका 0.81। यहाँ पे 81 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर यह पूरा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से अब इन दोनों के बीच हमें क्या लिखना है, तो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इनके बीच अपरिमेय संख्याएं हम अपने मन से चाहें जितने लिख सकते हैं, अनेक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें 3 लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 0.7 के बाद कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 7070007, ऐसे करके हम डॉट डॉट लगा सकते हैं। एक परिमेय संख्या ऐसे हो गई। दूसरी परिमेय संख्या हम राइट कर सकते हैं, इससे ऊपर ही होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, मान लीजिए हम राइट कर दिए, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हमें इससे हमने छोटा लिख दिया है। एक बार इसको रिपीट करते हैं, इससे अधिक होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट इसको राइट कर सकते हैं 710071000 ऐसे राइट कर सकते हैं हम, ऐसे डॉट डॉट करके। फिर यहाँ पे इसके अगले संख्या लिखेंगे तो राइट कर सकते हैं 0.7307300, फिर 73000। इस तरह से हम डॉट डॉट करके दूसरी संख्या राइट कर लिए। तीसरी संख्या कोई और राइट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट इससे कम होनी चाहिए, तो हम 80800 इस तरह से डॉट डॉट करके हम राइट कर सकते हैं। तो असंख्य इसमें परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में, कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहली संख्याएं आप दी गई है 23। आपको पता ही है, पहले ही बताया जा चुका है कि अगर कोई अभाज्य संख्या जो है रूट में है तो वह हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको हम सीधे सीधे लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिख लेंगे, अपरिमेय लिख लेंगे। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, ये सारी संख्याएं जो हैं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। 225 दिया है 225। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे यह आ जाएगा आपका 3 × 3 × 5 × 5। इस तरह से देखें यहाँ पे पेयर बन जा रहा है, मतलब यह रूट से निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 × 5 मतलब 15 इसका आंसर आएगा। और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम कहेंगे परिमेय। यह वाला जो नंबर दिया गया है परिमेय होगा। थर्ड में आपका यह दिया गया है 0.3796। तो आप यहाँ देखेंगे यह शांत दशमलव को निरूपित कर रहा है। शांत दशमलव कैसे, क्योंकि इस 6 के बाद न डॉट डॉट लगा है और न ही इस पर बार वगैरह कुछ लगा है। तो इस तरह से यह शांत दशमलव को निरूपित कर रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला है 7.478478। तो यहाँ पे देखें 478 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जब रिपीट होते हैं डिजिट्स, इनको भी हम क्या करते हैं,
अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और लास्ट में जो यह दिया हुआ है इसको ध्यान से देखें, यह कहा गया है 1.10101000, तो यह भी देखें अनवसानी आवर्ती है, मतलब इसमें डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चन को देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। देखिए, जब भी आपको कहा जाए कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच जो है अपरिमेय संख्या बताना है आपको, तो उन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, अगर वो दोनों संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए a तथा b, ऐसे लिखेंगे, यदि a व b धन पूर्णांक हैं, तो इनके बीच, ऐसे लिख लेंगे, इनके बीच अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगी। इसको अंडर रूट में ऐसे करके और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a इंटू बी कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 1 तथा 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट में कर देंगे, मतलब यहाँ पे कर देंगे अंडर रूट 1 इंटू 2, और इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कड़ी में 2। तो 1 और 2 के बीच जो एक अपरिमेय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, कड़ी में 2। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 14, इसमें कहा गया है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 3 परिमेय, जब परिमेय संख्याओं की बात की जाएगी तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, जब दो संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या निकालना हो तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड करके, जोड़ करके और उसका आधा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, तो हम राइट करेंगे कि 1/3, यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 प्लस 1/2। इस तरह से इन दोनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे और इसका हाफ करना है, आधा करना है, तो हाफ का मतलब 1/2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 2 1 जा, यहाँ पहले 1/2 राइट कर लेते हैं बाहर जो है, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 जा 6। इस तरह से फिर यहाँ पे राइट करते हैं, 1/2 बाहर राइट कर लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3 और 2 5/6। इस तरह से राइट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 5/12। इस तरह से आ सकती है, मतलब ये जो 5/12 आया है, क्या आया, तो यह 1/3 और 1/2 के बीच की संख्या है। मतलब इसको राइट कर सकते हैं हम 1/3 इज़ ग्रेटर दैन 5/12 और इज़ ग्रेटर दैन
1/2, मतलब इन दोनों के बीच की ये संख्या होगी। अब हमारे पास एक संख्या हमको मालूम चल गई है। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को हम ले लेंगे, इन दोनों को लेके ऐड करेंगे, जैसे इन दोनों को किया इस तरह से। अब ये दो संख्याएं हो गई, तो इनके बीच हमें निकालना है अगर परिमेय संख्या, तो इन दोनों को लेके हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे राइट करते हैं 1/3 प्लस 5/12, यहाँ पे 12 है। अब जब इसको हम 12 से मतलब इसको जब ऐड करेंगे तो यह आंसर क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। तो 12 × 1 = 12 और प्लस 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 अपॉन 12 × 3 = 36, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 12 और 15 मिल के हो जाएगा आपका 5 × 2 = 7 और 1 × 1 = 2/36। इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 9 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 अपॉन हो जाएगा 4। इस तरह से 1/3 और 5/12 के बीच में जो परिमेय संख्या आई है वो क्या हो गई है, 3/4 हो गई। इसको हम राइट कर सकते हैं 1/3 लेस देन, इसको राइट कर लेंगे 3/4 लेस देन 5/12 लेस देन, लास्ट में है 1/2। अब फिर मान लीजिए इन दोनों को, किसी भी दो को मान लीजिए जो एक साथ हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी लेकर मान लीजिए इन दोनों को लेकर हम निकाल रहे हैं तीसरी संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/, एक चीज़ यहाँ पे हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे हमें हाफ़ करना था ना, यहाँ पे हमें हाफ़ करना था, तो 1/2 हमने नहीं किया है, तो इसको हम 1/2 यहाँ पे कर लेते हैं। जब 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, 3/8 होगा यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए तीसरी संख्या जब निकालेंगे तो वहाँ भी 1/2 करेंगे, तो 1/2, और इन दोनों संख्याओं को हम साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे 5/12 प्लस 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 1/2 तो बाहर है ही, यहाँ पे कर लीजिए 5 × 2 = 5 × 2 = 10 प्लस 12 × 1 = 12, इस तरह कर लेंगे अपॉन 12 × 2 = 24, इस तरह से कर लेंगे। चलिए आगे देखें क्या होता है। तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, यहाँ राइट कर देते हैं 1/2 इंटू 22/24। अब यहाँ 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/24। अब तीसरी संख्या यह हो जाएगी, हम यहाँ राइट कर सकते हैं 1/3 लेस देन 3/8 लेस देन 5/12 लेस देन, अब इसको राइट कर लेंगे 11/24 और फिर लेस देन 1/2। तो इस तरह से देखेंगे हमने 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच में 3 संख्याएं फाइंड कर ली हैं। वो भी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने फाइंड कर ली। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, यह दोनों क्वेश्चन भी इसी आधार पे हैं। तो आप इसी मेथड का, जो क्वेश्चन 14 हमने बताया, इसी मेथड का आप प्रयोग करके आप क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 लगा सकते हैं। उनका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, आपको अब सीधे क्वेश्चन नंबर 17 से वीडियो मिलेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको प्रत्येक विषयों की वीडियो धीरे धीरे प्रोवाइड हो जाएगी इस पर, जिससे आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिख सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।